मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मौजूदा कानून के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती। संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके, राजस्व की जांच हो सके, बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाए और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की जाए। राज्यों में वक्फ बोर्ड्स में महिला सदस्य शामिल होंगी। प्रत्येक राज्य बोर्ड में 2 और केंद्रीय परिषद में 2 महिलाएं होंगी। अभी तक महिलाएं वक्फ बोर्ड और काउंसिलिंग की सदस्य नहीं हैं। इस बिल के पास हो जाने से कानून बन जाने के बाद वक्फ बोर्ड की विवादित और पुरानी संपत्ति को नए सिरे से सत्यापन हो सकेगा। नया संशोधन उन संपत्तियों को भी लागू होगा जिन पर वक्फ बोर्ड ने किसी व्यक्ति के दावे प्रतिदावे किए हैं, यानी वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से बदलने की रणनीति है। अब जब जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर इस बिल को मंजूरी मिली है तो ऐसे में अब वक्फ को लेकर रास्ता साफ नजर आ रहा है और सरकार इसे जल्द ही संसद में पेश भी करेगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड बिल को पास कराने के बाद मोदी सरकार का अगला एजेंडा एक देश एक चुनाव होगा। एक देश एक चुनाव को लेकर लंबे वक्त से चर्चा चल रही है। पीएम मोदी भारत में एक देश एक चुनाव की नीति को लागू करवाना चाहते हैं। यह मामला इस वक्त संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास है। मोदी सरकार के इस सपने को साकार करने में देश के पूर्व न्यायाधीश यूयू ललित का भी साथ मिल गया है। संयुक्त सदस्यीय समिति को पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने बताया कि वो एक साथ चुनाव कराने की योजना का समर्थन करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसे लागू करने में एक पेच है। इसे लागू करने में कई तरह की अड़चनें सामने आ सकती हैं। उन समस्याओं को दूर किया जाना प्राथमिकता होनी चाहिए। यूयू ललित ने इसे लेकर क्या सुझाव दिए हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपके सामने रखना चाहता हूं। यूयू ललित साहब ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को एक झटके में लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसे स्टैगर करके चरणबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बिल के 82A अमेंडमेंट में एक शब्द चेंज करना होगा, वहां मे की जगह शैल करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी नई सरकारी मनमानी ना कर सके, बल्कि इसको लागू करना बाध्यकारी होगा। यह उनका मशवरा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर साल 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 18,500 पन्नों की इस रिपोर्ट में लोकसभा विधानसभा चुनाव के साथ साथ नगर पालिका और पंचायत चुनाव करवाने से भी जुड़ी सिफारिशें की थी। फिर 2024 के सितंबर में मोदी कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। इस रिपोर्ट में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर कई सुझाव दिए थे। अब सवाल यह है कि आखिर इस समिति ने क्या सुझाव दिए थे और भारत में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में क्या क्या संशोधन करना होगा, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। समिति ने सुझाव दिया था कि इसे लेकर संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ा जाए। अनुच्छेद 82A अगर जुड़ता है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। अगर संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ता है तो इसे लागू किया जा सकता है। सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ खत्म कर दिया जाए। अगर अनुच्छेद 2019 से पहले लागू हो जाता है तो सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक होगा। इसका मतलब यह होगा कि सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा। यानी अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव 2027 में होते हैं तब भी उसका कार्यकाल जून 2029 तक ही होगा। इस हिसाब से सभी राज्यों में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए जा सकेंगे।
मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कोविंद कमेटी ने 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था। पहले चरण में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव करवा दिए जाएं, ताकि फिर हर 5 साल में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव हो सके। जबकि दूसरे चरण में नगर पालिका पंचायत चुनाव के साथ करवाए जाएं। नगर पालिका पंचायत चुनाव में लोकसभा विधानसभा चुनाव खत्म होने के 100 दिन के भीतर कराए जाने चाहिए। अब जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर फिर से बिल को संसद में पेश किया जाएगा। अगर संसद में दोनों सदनों के ये बिल पास हो जाता है तो इसे फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। यानी वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए रास्ता अभी काफी लंबा तय करना होगा। लेकिन मोदी सरकार लगातार अपने एजेंडों पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में मोदी सरकार का एजेंडा वक्फ बिल को पास करवाने का होगा और उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन को सदन में पेश करके उसे लागू करवाना होगा। और ये दोनों एजेंडे मोदी सरकार इसी कार्यकाल में पूरा करना चाहती है। ये मोदी सरकार का एजेंडा है और मोदी सरकार लगातार जब से सत्ता में आई है तब से अपने सभी एजेंडे को पूरा करने में रात दिन मेहनत कोशिश कर रही है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।